हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज मैं एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि दीपक क्लासेस हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब वाले उनके लिए क्या क्या करना चाह रहा है, उनके फ्यूचर प्लान क्या है, हमारे फ्यूचर प्लान क्या है आप लोगों के लिए जो हम फ्री कंटेंट यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। बेसिकली अभी की जो वीडियो है वो स्पेशली इंटरमीडिएट लेवल की होने वाली है, जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में बता रहे हैं। इंटरमीडिएट लेवल की होने वाली है, इंटर लेवल की, ठीक है सर। अब फाउंडेशन के लिए मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा, इंटर लेवल की ये वीडियो होने वाली है। दरअसल बीच में कुछ 1 महीने तक आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। 15-20 दिन में कोई एक वीडियो, अभी भी बहुत टाइम हो गया एक ही वीडियो अपलोड है, मैं नहीं कर पाया क्योंकि फैमिली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने अपने पेड वाले स्टूडेंट को बताया था कि मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कुछ भी नहीं। तो अब चीज़ें काफ़ी सही हो गई हैं, पूरा 100% तो नहीं कहूँगा बट काफ़ी चीज़ें सही हो गई है। और अब मैं पूरा डेडिकेशनली आपके साथ काम करना चाह रहा हूँ, आपके लिए काम करना चाह रहा हूँ। और जून 25 टाइम अगर आपका है तो हमारे क्या क्या प्लान होने वाले हैं वो आपके इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप भी अपनी कुछ सजेशन दीजिएगा। बाकी बाकी दोस्तों क्या प्लान रहने वाले हैं, तो मैंने ये अपने प्लान में 4 कैटेगरी में चीज़ें बांटी हुई है। एक कैटेगरी आपकी सजेशन के लिए रखा है और 3 कैटेगरी मैंने जो सोची है वो रखा है। आइए तो एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और आने वाले जो जून 25 है, आने वाले जो यूट्यूब में आने वाले फ्यूचर में जो प्लान होने वाले हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये 100% इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो कि होगा, बिल्कुल 100% इम्प्लीमेंट होगा। 1% भी मेरे को डाउट नहीं है इस पर, क्या अगर हमको दिक्कत आएगी, 100% इम्प्लीमेंट हो गया अच्छे से, तो सर आने वाले यूट्यूब के अंदर धमाका होने वाला है। मतलब अगर स्टूडेंट कोई वीडियो सर्च कर रहा है, उसको ये चाहिए वो भी उसको मिलेगा दीपक क्लासेस में, ये चाहिए वो भी उसको दीपक क्लासेस में मिलेगा, ये चाहिए वो भी उसको दीपक क्लासेस में मिलेगा। होना क्या है, पेड बैच के अंदर हम बहुत ही अच्छे से कराते हैं कोर्स को, बहुत ही इन डेप्थ तरीके से कराते हैं पेड बैच के अंदर। बट काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो पेड बैच नहीं ले पाते, या वो कहीं और पढ़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमने पहले, याद करो आपने, हमें पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ओएमएसएम का फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया था, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ओएमएसएम के अंदर हमें बहुत अच्छा ग्रो देखने को मिला। जिसमें हमें ये देखने को मिला कि स्टूडेंट किस हद तक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ओएमएसएम को प्यार दे रहे हैं, देख रहे हैं उनकी उस वीडियो को, और नीचे कमेंट भी ये करते हैं कि भाई साहब ये वीडियो में तो मैंने कभी कभी पढ़ा ही नहीं, कहीं पर ऐसा है इसके अंदर कंटेंट। साथ में ये भी कमेंट कर लिखा है मैंने कि इसमें लिखा गया है कि अगर कोई बिगनर भी है ना, कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है, वो भी इस वीडियो को देखकर पास हो जाएगा। ये स्टूडेंट नीचे कमेंट है जो फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हमारे है। तो उसी को ध्यान रखते हुए मैंने अपने फ्यूचर प्लान के अंदर जून 25 सितंबर वालों के बच्चों के लिए मैंने अपने 4 स्टेप्स यहाँ पर जोड़े हैं, एक आपके लिए, बाकी 3 मैंने अपने खुद के ऐड करे हैं। सबसे पहले बात करेंगे फास्ट ट्रैक बैच की। सबसे पहले बात करेंगे फास्ट ट्रैक बैच की। दोस्तों फास्ट ट्रैक बैच के अंदर हम सबसे पहले क्या होने वाला है, दोस्तों जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला पार्ट था और जो हमारा ओएमएसएम वाला पार्ट था, इसके अंदर हमारे फास्ट ट्रैक में 47 वीडियो इसके अंदर थी और 24 वीडियो हमारे ओएमएसएम के अंदर थी। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो 47 वीडियोस में लगभग तो सारा पार्ट कंप्लीट हो गया था, बट कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रह गए थे और ब्रांच और अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट रह गया था और पार्टनरशिप रह गया था। अब मैंने ये डिसाइड किया है, सबसे पहले तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पेंडिंग वाला काम है पहले वो कंप्लीट करके फास्ट ट्रैक खत्म कर दो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो रिमेनिंग पार्ट है। और पार्टनरशिप आपको पता है मेरी 70 वीडियोस है पार्टनरशिप की यूट्यूब पर, जिसको स्टूडेंट देखने में घबरा जाता है कि यार इन 70 वीडियो को देखना पड़ेगा पार्टनरशिप के लिए। उसको मैंने डिसाइड करा है कि उसको मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पार्टनरशिप चैप्टर है उसको अलग से फास्ट ट्रैक बैच में पूरा समझा दूं, उन 70 वीडियो को कंप्राइज करके 20 वीडियो में पूरा फास्ट ट्रैक में खत्म कर दूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पार्टनरशिप वाला सब्जेक्ट। तो जो पार्टनरशिप वाला पार्ट है वो अलग से आपको दिखेगा, इसके अंदर मैं इंक्लूड ना करके अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा उसकी, ठीक है जी। तो ये जो पहला हमारा बकाया रह गया था, पेंडिंग रह गया था, सबसे पहला काम हमें उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अपने जून 25 अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट को हम जो करने वाले हैं वो ये है कि हमारा जो लॉ बूस्टर बुक जाता था ना, लॉ बूस्टर जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे, अब हर बच्चा वो नहीं खरीद रहा। लॉ बूस्टर के अंदर लॉ बूस्टर बुक जो जाती थी हर स्टूडेंट वो नहीं खरीद रहा। तो मैं चाहता भी नहीं कि आप खरीदो नहीं खरीदो, मैं कोई फोर्स भी नहीं कर रहा।
बट उसको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल नहीं पा रहे। तो अब करा क्या है कि मैं एंड में क्या कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो अलग से शेयर कर देता हूँ उन बच्चों के लिए जो लॉ बूस्टर बुक नहीं करते, उनको अलग से शेयर कर देता हूँ कि आप ये पढ़ लेना। अब वो क्वेश्चन तो देखते हैं, अब उनके आंसर लॉ बूस्टर बुक में वो तो खरीदी नहीं है, फिर उनको आंसर ढूंढने पड़ते हैं, फिर उसको समझना पड़ता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो लॉ बूस्टर बुक है जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, उसकी एक सीरीज का आंसर एक्सप्लेन करते हुए फास्ट ट्रैक में इंक्लूड कर दूं। मतलब मेरा जो लॉ का फास्ट ट्रैक होगा वो लॉ बूस्टर बुक का कंप्लीट करना होगा पूरे पूरे। अब लॉ बूस्टर बुक मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखा दूंगा और उस स्क्रीन से मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि यार मुझे याद करने के लिए बुक चाहिए तो खरीद लेना, अगर आपको लगता है नहीं 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 यार मैं इसी से याद कर लूंगा तो इसी से कर लेना, कोई कंपलसरी नहीं है। मैं बस सारा लॉ बूस्टर बुक के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं तो सारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा फास्ट तरीके से। तो लॉ बूस्टर बुक को मैंने फास्ट ट्रैक बैच में डाल दिया है, एफटीवी मतलब फास्ट ट्रैक बैच के अंदर डाल दिया है, जिसके अंदर पूरे क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा। फोर्थ, अब और भी सब्जेक्ट क्या है, मैं जिसलिए ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ दोस्तों कि कम पैसों में आपको चीज़ें अच्छी डिलीवर कर पाऊँ। ठीक है जी। अब देखिए सर और क्या क्या आने वाला है फास्ट ट्रैक, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सबसे अच्छा फास्ट ट्रैक आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक आएगा भाई, कॉस्ट का फास्ट ट्रैक आ जाएगा। कॉस्ट के साथ मैं एमए का फास्ट ट्रैक लाऊंगा, मतलब दोनों एक साथ चलेंगे। पहले ये दोनों पूरे खत्म हो जाएंगे, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ग्रुप 1 का कॉस्ट, ग्रुप 2 का एमए, ये दोनों एक साथ फास्ट ट्रैक चलेगा। एक ग्रुप 1 चलेगा, एक ग्रुप 2 चलेगा, कंसेप्ट ऐसी रहेगा। लॉ के साथ किसका चलेगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट का फास्ट ट्रैक चलेगा लॉ के साथ। तो ये दोनों एक साथ चलेंगे, ये दोनों एक साथ चलेंगे। वैसे ये दोनों खत्म हो गए भाई, मेरे पे भी तो लिमिटेड टाइम ही होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक बारी में 6 के सब्जेक्ट स्टार्ट करवा दूं, नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले दो दो लूंगा उसको खत्म, फिर अगले 2 लूंगा उसको खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फास्ट ट्रैक चलेगा। तो पहली प्रायोरिटी एफए और ओएमएसएम को खत्म करना, जो आगे कुछ दिनों में आपको दिखने लगेगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी एंड स्टार्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मान के चलो 1 जनवरी से इसको भी स्टार्ट कर देंगे, सीए और एमए को 1 जनवरी से हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंट एंड लॉ बूस्टर मान लीजिए आप फरवरी से हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे। 1 महीने का टाइम ले रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए 2 सब्जेक्ट को। तो ये सबसे पहला स्टेप था मेरा फास्ट ट्रैक कंप्लीट कराना। अब मैं डिस्कशन देखता हूँ कि एंड टाइम में स्टूडेंट फास्ट ट्रैक तो नहीं देखेगा, क्योंकि लगभग फास्ट ट्रैक में भाई अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेड के लेक्चर की बात करूं तो लगभग 200 आवर्स के लेक्चर है, 200 घंटे या मतलब 200 लेक्चर है 1 घंटे के। फास्ट ट्रैक में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आधे में, 200 का 100 कर सकते हैं, 100 ही होंगे। क्यों, रीजन क्या है कि पार्टनरशिप बड़ा पार्ट है ना उसका, तो 100 भी नहीं होंगे। तो मान लो मैं लगभग 60 से 70 लेक्चर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फास्ट ट्रैक खत्म हो जाएगा, मान लेते हैं आधा कर दिए, आधे से भी कम कर दिया। ओएमएसएम के जो पेड में लेक्चर है वो है 150 लेक्चर, जिसके 1 घंटे के, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे 50 लेक्चर के अंदर, ओएमएसएम कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से जो पूरे पेड लेक्चर है उसमें फास्ट ट्रैक में भी तो ज़्यादा ही हुए लेक्चर। अब फास्ट ट्रैक देखने का समय पता कब होता है, जब आपके पास 2 महीने हो, एग्जाम से 2 महीने पहले स्टार्ट कर सकते हो आप फास्ट ट्रैक अपना कंप्लीट कर सकते हो, उससे जल्दी से रिवीजन हो जाता है और डिटेल में होता है रिवीजन भी। बट सर एंड मौके पे क्या करना है, ये भी फंस जाता है स्टूडेंट, यार एंड मौके पे क्या करूं। अब स्टूडेंट सर्च करने लग जाता है मैराथन, एंड मौके में मैराथन सर्च करने लग जाता है और उसको नहीं मिलता। मेरा तो नहीं मिलता, बाकी टीचर का मिलता होगा, पर वो चाह रहा है कि यार दीपक सर का ही मैं मैराथन देखूं, इसलिए मैंने अपने सेकंड स्टेप के अंदर मैराथन ऐड कर दी। और सर 1 सब्जेक्ट के नहीं, 2 के नहीं, 6 के 6 सब्जेक्ट के। लो भाई, इस बार जून 25 वालों के लिए सारे सब्जेक्ट के मैराथन आएंगे, सारे सब्जेक्ट के। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एफए का मैराथन आएगा, कॉस्ट का मैराथन आएगा, लॉ का मैराथन आएगा, इसके बाद ओएमएसएम का मैराथन आएगा, इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट का मैराथन आएगा, सीएए। ऑडिट वाले टीचर से बात करूंगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट है। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैराथन आएगा। और मैराथन का जो आवर्स रहेंगे वो देखो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज रहेगा, बट मैं एक आइडिया दे देता हूँ, 10 से 15 घंटे के अंदर अंदर मैराथन खत्म हो जाए। तो मतलब ये मैराथन हम कब देखना चाहिए, मैराथन आपको स्टार्ट करना चाहिए पेपर से 15 दिन पहले, पेपर वाले दिन में नहीं, पेपर से 15 दिन पहले स्टार्ट करो।
अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो पेपर से 15 दिन पहले 2-2 दिन में लगाकर इन मैराथन को कंप्लीट कर लो। पेपर वाले दिन में क्या करना है भाई, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी तो करोगे। एमसीक्यू भी तो नहीं कराते, एमसीक्यू भी तो रह गए हैं। आप अभी मैंने इस बार देखा दिसंबर 24 टर्म वालों को, जो मैं बिल्कुल उनसे माफ़ी चाहूँगा कि भाई मेरी फाइनेंशियल कह रहा हूँ, मेरी जो दिक्कतें हैं, हेल्थ इशू मेरे घर में मेरी मदर की वजह से मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। उनके मैं अलग से वीडियो बनाकर उनको चीज़ें समझाऊँगा, बनाई भी थी फिर मैंने नहीं कहा यार नहीं अपलोड, छोड़ो यार क्या अपलोड करनी। मैंने बता भी दिया था कि यार मदर की काफ़ी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से हम वो अपलोड नहीं कर पा रहे, है ना। तो इस वजह से रह गया था। बट मैंने देखा कि यार उनको ना वो भी चाहिए, क्या, एमसीक्यू। मेरे को बच्चे ने पर्सनली मैसेज करा कि सर एमसीक्यू कराओ, एमसीक्यू कराओ, एमसीक्यू कराओ। मैं इतना फंसा पड़ा था, मैं क्या बोलता एमसीक्यू। तो इस बार मैंने आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एमसीक्यू सीरीज़ अलग से लाऊंगा, अलग से मॉड्यूल के एमसीक्यू कवर होंगे, इंस्टीट्यूट जो अपने एमसीक्यू देता है ना वो कवर होंगे। और सर कितने सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट के एमसीक्यू सीरीज आपके पेपर से पहले आपको मिल जाएंगे। एमसीक्यू देखो कितने कितने हैं उसमें, पूरे पूरे कितने कितने वीडियो, एक एक वीडियो में पूरे पूरे सब्जेक्ट का एमसीक्यू डाल दूंगा। वैसे बनेगा टाइम तो लगेगा कि मेरे को 3-4 वीडियो मर्ज करके एक साथ पुट कर दूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फुल एमसीक्यू कंप्लीट। ऐसे इस तरीके से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें 6 के सब्जेक्ट की एमसीक्यू सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपके पास पोर्शन यहाँ पर हो गया। तो ये 3 चीज़ मैंने सोची है। सबसे पहली चीज़ इंप्लीमेंट करूंगा इस पर, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैराथन अपलोड होने लगेंगे, मैराथन के बाद फिर एमसीक्यू अपलोड होने लगेगा। अभी मेरे पास पूरे 5 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5 महीने, 5 महीने में सारा अपलोड कर दूंगा मैं। इस बार मेरा पूरा फोकस यूट्यूब पर होने वाला है, पूरा फोकस फ्री कंटेंट पर होने वाला है। 5 महीने के अंदर सारा चीज़ आपको मिल जाएगी। और अगले दिसंबर 24 से फाइनल सीएम फाइनल स्टार्ट हो जाएगा। दिसंबर 24 हमारा सीएम फाइनल हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक बार इंटर की मेरी जो लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं वो कंप्लीट कर दूं। स्टूडेंट मुझसे ये ना कही सर फास्ट ट्रैक बैच है आपका, मैंने कहा है। स्टूडेंट ये कहता है सर मैराथन है, मैंने कहा हाँ मैराथन भी है। सर एमसीक्यू सीरीज, मैंने कहा एमसीक्यू सीरीज भी है। स्टूडेंट जो कहते हैं वो दे दो। इसके अलावा लास्ट पॉइंट मैंने आपके लिए रखा हुआ है कि देखिए, जो मैं एज एन टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता हूं, पर स्टूडेंट क्या चाहता है वो आप ही बता सकते हो। तो ये नीचे जो कमेंट है उस पर आप मुझे कमेंट करके बताना, हर एक कमेंट पढ़ूंगा और उसमें ये बताना कि मुझे और क्या ऐड करना चाहिए जो स्टूडेंट को ज़रूरत हो सकती है, क्या ऐड करना चाहिए। उन 5 महीने के अंदर ही वो ऐड करना स्टार्ट करता हूँ। और आपको मैं जितना बोलूँगा उतना नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सर डेडिकेशन की बात करोगे तो पूरे यूट्यूब पर मैं ये कह सकता हूँ कि अकेला मैं टीचर हूँ जिसने 1600 वीडियो अकेले दम पर अपलोड करी हुई है यूट्यूब के अंदर, पूरी सीएमए की 1600 वीडियो है। तो डेडिकेशन लेवल बहुत है सर। बट कुछ फंस गया था समस्या से, मैं इसलिए रह गया, नहीं तो मैं कब का ही अपलोड कर देता। पर अब बस हो गया। अब मुझे बुखार हो चाहे कुछ हो जाए, मेरी कैसी भी हेल्थ हो जाए, पहले ये प्रायोरिटी रहने वाला है मेरा। ठीक है, इसके बाद आप कुछ सजेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं कमेंट में। इसके बाद कोई पेड स्टूडेंट मुझे पर्सनली सजेशन करना चाहता है, आपके पास मेरा नंबर होता है, पर्सनल नंबर आपको दे ही रखा है मैंने, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो सर ये और ऐड कर देना, मैं वो भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आप हमारे पेड लेक्चर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि पेड लेक्चर की बात इनसे बहुत अलग होती है। जो चीज़ 100 घंटे, जो चीज़ 50 घंटे में होगी उनके लिए हमने 150, 200, 250 घंटे लगाए हुए हैं। सर कुछ तो बात अलग होगी ना, बहुत सारे क्वेश्चन कराए होंगे। तो अगर आप, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, अगर आप हमारे पेड लेक्चर खरीदना चाहते हैं, कम प्राइस में अच्छा कंटेंट खरीदना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट के थ्रू, दीपक क्लासेस वेबसाइट के थ्रू, या हमारे नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है नंबर, इस पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, पेड क्लास के लिए खरीद सकते हैं। बट वो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, आगे मेरा जो रहने वाला है वो मेरा फ्यूचर प्लान रहने वाला है। ये सजेशन आपके मैं कमेंट में पढ़ लूंगा और अलग से यहाँ पर ऐड ऑन कर दूंगा कुछ समय में। ये अब आपको कुछ दिनों का टाइम दो मुझे, और ये अपलोड होना चालू हो जाएगा, ये अपलोड होना चालू हो जाएगा। ठीक है, और सर जो पेड वाले स्टूडेंट है ना, उनके लिए स्पेशली मैंने क्या चीज़ रखी है, वो तो यूट्यूब पर नहीं अपलोड होगा, पर स्पेशली मैंने रखा है कि 1 शॉट रिवीजन, 3-3 घंटे में चैप्टर खत्म, 2-2 3-3 घंटे में चैप्टर खत्म, वो मैं यहाँ पर डालूंगा। अगर वो मेरा पेड स्टूडेंट में से ये कहे कि सर ये काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा इसका मुझे मजा आया, तो फिर वो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा 1 शॉट। इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में 1 शॉट नहीं डाला, 1 शॉट भी मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। पर पहले मैं अपने पेड स्टूडेंट से कुछ रिव्यू लेना चाहूँगा उसका, कि 1 शॉट का एक्चुअली में कोई बेनिफिट है या नहीं है। ठीक है, तो फिर वो 1 शॉट में यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, जून अटेम्प्ट के लिए नहीं, दिसंबर, क्योंकि जून अटेम्प्ट के लिए 1 शॉट मुझे किसको देना है,
अपने पेड वाले स्टूडेंट को देना है। पहले मैं उनसे रिव्यू लूँगा कि यार तुमने क्लास खरीदी है, तुम बताओ कि वन शॉट कैसा है? क्या इसको सही में ये वन शॉट अपलोड करना चाहिए यूट्यूब पर या नहीं करना चाहिए? तो ये सब इन चीज़ों से डिस्कस करके दिसंबर वालों के लिए वन शॉट आएगा, पर अभी के लिए जून वालों के लिए बहुत कुछ आ रहा है भाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पूरा डेडिकेशनली काम करने जा रहा हूँ मैं, और आप भी डेडिकेशनली मेरे साथ काम करना, मेरे साथ पढ़ना, साथ-साथ वीडियो अपलोड करेंगे, साथ-साथ वीडियो आप मुझे देखना, ठीक है जी? नीचे आपके कमेंट का वेट करूँगा, अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा, और हमारी क्लासेस का रिव्यू देना तो वो भी दे दीजिएगा, जेन्युइन दीजिएगा। एक पर्टिकुलर में देखो, पिछले महीने मैं नहीं काम कर पाया, मैं मानता हूँ। क्यों नहीं कर पाया? मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। भाई मदर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। पिछले महीने में यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आप चैनल के चेकिंग कर सकते हैं। जो बंदा रेगुलर वीडियो डाल रहा है, वो 15-20 दिन में एक वीडियो डाल रहा है, कुछ तो हुआ होगा ना। पिछले महीने के हिसाब से आप मेरी पूरी जर्नी को जज मत करिएगा। पिछले महीने मैं बच्चों का कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाया। मैं मैसेज में रिप्लाई नहीं कर पाया। 100 मैसेज पेंडिंग होते, जबकि ऐसा होता था कि बच्चा मेरे को मैसेज करता था, उसको तुरंत रिप्लाई करता था मैं। अगर मैं क्लास में हूँ और रिपीटेडली मैसेज टन 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 बज रहा है, तो फिर रिप्लाई कर दूंगा। क्लास को रिकॉर्ड करके रिपोर्ट को पॉज करूंगा, पहले उसको रिप्लाई कर दूंगा। मुझे लग रहा है कि यार अभी मैं क्लास के बाद का रिप्लाई करता हूँ, विद इन अ सेम डे रिप्लाई कर देता था भाई। सुबह मॉर्निंग में 5 उठता हूँ, 5 बजे उठ गया और देखा अरे किसी का मैसेज तो नहीं आया, पहले उसका रिप्लाई करता हूँ। कितने बच्चों ने तो मुझसे 5 बजे उठकर मेरे डाउट दिए हैं और मैंने उसको सॉल्व करे। 5 बजे बात करी हमने मॉर्निंग में। रात को मैं दरअसल जल्दी सो जाता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो मॉर्निंग में डाउट सॉल्व हो जा रहे हैं। तो ऐसा रहा है पहले, पर उन्हीं बच्चों ने अब जब दोबारा मैसेज करा होगा ना पिछले 1 महीने में मुझे, और मैंने उसको लेट रिप्लाई करा होगा, तो गुस्सा हो गया होगा, पक्का हो गया होगा कि यार ये तो रिप्लाई नहीं कर रहा है, एंड टाइम में हमें मैसेज नहीं कर रहा। पर मैं उसको कहना चाहूँगा सर, समस्या कुछ और थी, बहुत बड़ी समस्या थी मेरे लिए, मेरे हैंड पर, तो इसलिए नहीं कर पाया। इसलिए वो गुस्सा ना हो, ये बातें मैं उसके साथ बता रहा हूँ। मैंने उसको ग्रुप में भी बता दिया था, अपने पेड वाले ग्रुप में, कि देखो ऐसी समस्या है, दिक्कतें फेस कर रहा हूँ। तो इसलिए देखिए, एक होता है ना, जब एक चीज़ पे दिमाग चले जाता है तो फिर दूसरा चीज़ आप देख ही नहीं पाते। अब यूट्यूब में जो बंदा रोज वीडियो अपलोड कर रहा है, रोज चैनल पे अपलोड कर रहा है, वो 15-20 दिन में सिर्फ एक वीडियो डाल रहा है, वो भी समय मिल रहा नहीं, फिर भूल जा रहा है वो वीडियो को। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने महीने में एक वीडियो डाली हो, अब ऐसा हो रहा है कि महीने में एक ही वीडियो, 2 वीडियो डल रही है। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसपेरेंट सच बताना सबसे अच्छी बात होती है। स्टूडेंट समझ जाता है कि भाई एक्चुअली में प्रॉब्लम रही होगी, तभी नहीं करा। नहीं तो भाई ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपका रिप्लाई नहीं करा हो अक्टूबर में, नहीं रिप्लाई करा हो मैंने सितंबर में, ऐसा नहीं होगा। नवंबर दिसंबर में फंस गया भाई मैं, बहुत बुरा। चलिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत आने वाली है, बहुत ज़्यादा आने वाली है। इस बार मैं डेडिकेशनली फोकस करने वाला हूँ। इस बार मैं देख रहा हूँ कि 1600 है, इसको 2000 कर दूंगा मैं। और जिस दिन वो 2000 आएगी, ये वीडियो को अटैच करके मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि ये मैंने अपने चीज़ें अचीवमेंट कर ली है। ये मेरे लिए अब टारगेट हो गया, ये मेरे लिए अब गोल हो गया, विज़न हो गया मेरे लिए कि ये चीज़ डालनी है बस, और कुछ नहीं देखना मुझे। बस ये चीज़ें मुझे जल्द से जल्द डालनी है, किसी भी हाल में। जून 25 से पहले सारी चीज़ें दो भाई, ख़त्म करो, ठीक है? वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करना, सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे। इतने टाइम से आपके साथ कर रहा हूँ, तो मतलब आगे भी मैं आपके साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ, बहुत कुछ मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, ठीक है? इसके बाद फाइनल भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, एक नई न्यूज़ भी आपको मिलेगी। सीएमए फाइनल हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए, और कम प्राइस में फिर से दीपक क्लासेस आपके लिए कुछ नया लेकर आएगा। सोच रहे हैं दिसंबर 25 तक करेंगे, तो अगर आप जून 25 अटैम्प्ट दे रहा हो फाइनल का, तो आप किसी और की क्लास लेकर दे सकते हैं, पर दिसंबर 25 वालों के लिए आप हमारी क्लास ज्वाइन कर लेंगे, बात की बात है। तो अभी इस पर फोकस करते हैं। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय, टेक केयर। सपोर्ट ऐसे दिखाते रहना, प्यार ऐसे दिखाते रहना। दीपक क्लासेस आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला है आगे वाले समय में। थैंक यू वेरी मच।